जादुई पर्स। मीनू और उसकी माँ पार्वती बहुत गरीबी का जीवन बिता रहे थे। माँ बड़ी बड़ी इमारतों में ईंटें गारे ढोने का काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही वह गिर पड़ी और उनके पैरों में मोच आ गई। घर में जो कुछ था खत्म हो चुका था। माँ, आज हम क्या खाएंगे? उसकी माँ लंगड़ाते हुए उठी और आटे का बर्तन झाड़कर मीनू को दिया। उसने 4 रोटियां बनाई। जैसे ही खाने बैठी तभी एक फकीर की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखा हूँ। माँ, फकीर को क्या दूं? मेरी 2 रोटी ले जाकर दे दो और तुम अपनी 2 रोटियां खा लो। मीनू ने 2 रोटियां अचार के साथ फकीर को ले जाकर दे दी। फकीर ने रोटियां खा ली और बोला, बच्चा, तेरा भंडार भरा रहे। बाबा, ये आखिरी रोटियां थी, भंडार कहाँ से भरा रहेगा? अरे बेटी, तेरे बिछौने के नीचे एक पर्स पड़ा है, उसमें पैसे भरे हैं। क्यों परेशान हो रही है? बाबा, आप यहीं रुकना, मैं अभी आई। मीनू भागकर बिछौने के नीचे देखती है तो वहाँ वाकई में एक पर्स नोटों की गड्डी से भरा रहता है। बाबा ने सच कहा था माँ, ये देखो। क्या है? क्यों इतना चिल्ला रही हो मीनू? मीनू भागकर बाहर जाती है तो बाबा जा चुके थे। माँ, बाबा को कैसे पता कि हमारे बिछौने के नीचे एक पर्स पैसों से भरा पड़ा है? पता नहीं बेटी, ये तो हमें भी नहीं पता। चल पैसे गिनकर देख। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए हैं। तो जा, बाजार से जाकर आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज और एक सब्जी लेकर आ जा। भरपेट खाना खाएंगे। भला हो इस फकीर बाबा का। मीनू बाजार से सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर माँ की दर्द की गोलियां खरीदने के लिए पर्स खोलती है तो हैरान हो जाती है। उसमें 2000 रुपए अभी भी रखे थे। माँ, मैंने कितना सामान खरीद लिया, फिर भी ये पैसे जस के तस रखे हैं। क्या कह रही है तू? ला, मुझे दे पर्स। वो खुद पैसे गिनने लगती है। फिर कहती है, अच्छा चल, मेरी सहायता कर, कुछ खाने को बना लेती हूँ। माँ, मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आज मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुझे लेकर तेरा पैर भी दिखा देती हूँ। ये बहुत तकलीफ दे रहा है। मीनू खाना बनाती है। खाकर दोनों आराम करते हैं। फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं। ये पत्ता 10 गोलियों का आएगा, लेकिन 2-4 गोलियां खाते ही पैर ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ा जल्दी आराम आ जाएगा। कितनी फीस हुई डॉक्टर साहब? 150 रुपए दे दो। मीनू ने पैसे निकाल कर दे दिए। उसके बाद दुकान से दवा भी ले ली और घर आकर पर्स खोला। माँ, इसमें तो पूरे 2000 रुपए अभी भी बचे हैं। चल बेटी, हमारे साथ ये जादुई पर्स उसी फकीर के आशीर्वाद से आया है। हम भी इसके पैसे किसी नेक काम में ही लगाएंगे। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। दोनों माँ बेटी घर आ गईं। सुबह जब मीनू सोकर उठी तो देखा माँ का पैर एक बार दवा खाते ही ठीक हो गया। वह ठीक से चल पा रही थी। माँ, तुझे नहीं लगता कि तेरे पैरों के ठीक होने के पीछे दवा का असर कम और पर्स का जादू अधिक है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, मीनू, जरा पास की दुकान से दूध लेकर आ, खीर बनाते हैं। थोड़ा बादाम और किशमिश भी ले आना। पहले भोग लगाएंगे और फिर हम खाएंगे। मीनू ने पर्स से पैसे निकाले और दुकान की तरफ जाने लगी। जब वो दूध लेकर वापस आ रही थी, तब उसने देखा कि उसके घर के पास 2 बच्चे खड़े होकर रो रहे थे। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। हम कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गई तुम्हारी माँ? उसने कहा था कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ, पर पूरी रात बीत गई, वो अभी तक नहीं आई। मीनू को उन बच्चों पर बहुत दया आई। उसने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है और इसका नाम गोलू है। अच्छा, तुम लोग मेरे साथ आओ। दोनों को लेकर घर आई और अपनी माँ से बताया।
बहुत अच्छा किया जो तुम इन बच्चों को घर ले आई, वरना बच्चे चुराने वाले इनके हाथ पैर तोड़कर भीख मंगवाते। भोलू और गोलू, तुम लोग पहले कुछ खा लो, फिर हम तुम्हारी माँ को ढूंढने जाएंगे। मीनू और उसकी माँ ने खीर पूरी बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सबने खीर और पूरियां खूब मन से खाईं। दीदी, हमने इतना अच्छा और इतना सारा खाना शायद पहली बार खाया है, इसलिए हमें बहुत नींद आ रही है। अच्छा चलो तुम दोनों सो जाओ। जब भोलू और गोलू सो गए, मीनू एक काम करते हैं, हम अनाथ बच्चों को अपने पास रखेंगे और उन्हें भर पेट भोजन करवाएंगे। हमारे पास पैसों से भरा पर्स है, ईश्वर ने चाहा तो हमारा पर्स कभी खाली नहीं होगा। जब बच्चे उठे, दीदी, हम उसी जगह पर जाकर इंतजार करते हैं, शायद हमारी माँ हमें ढूंढ रही हो। ठीक है, जाओ, पर अगर वो ना आए तो सीधे यहाँ आना, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दूंगी। दोनों बच्चों के जाने के बाद, माँ, हमने तो कितने दिनों के बाद भरपूर खाना खाया है ना? हाँ बेटी, अभी तक तो हम दाने दाने के मोहताज थे। बच्चों को गए काफी देर हो गई थी। माँ, मैं जाकर देखकर आती हूँ, शायद वो अभी तक अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अब तो शाम भी हो गई है। जब वो बाहर गई तो उसने देखा दोनों रोते रोते उसके घर के पास ही बैठे थे। भोलू, गोलू, मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी माँ नहीं आएगी तो घर आ जाना। दीदी, हमारी माँ को कुछ हो तो नहीं गया? हमने सोचा था शायद शाम होने तक आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई। तुम दोनों रोना बंद करो, चलो घर चलें, आज से हमारे पास ही रहना। बच्चों को लेकर वह घर आ गई। सबने खाना पीना खाया और सो गए। कुछ दिन बच्चे उदास रहे, पर थोड़े ही दिनों में मीनू और उसकी माँ से खूब हिल मिल गए। अब वो इसी घर को अपना घर समझने लगे। माँ, हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और भोलू और गोलू जैसे बच्चों के लिए बाल आश्रम बनाते हैं। जब ये बच्चे आए हैं तब से मैं यही सोच रही थी। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक बड़ा सा घर ले लिया। पार्वती और मीनू एक बार राशन खरीदने गई थीं। वहाँ कुछ अनाथ बच्चों को देखकर उनके मन में दया आई। वे उन्हें अपने बाल आश्रम में ले आए। ऐसे ही जहाँ कहीं भी उन्हें असहाय बच्चा दिखता, वो उनको ले आती। अब करीब 50 बच्चे उनके बड़े से घर में रहने लगे। मीनू, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। हाँ माँ, वैसे भी ये सारे दिन उदास पड़े रहते हैं। सभी बच्चों का पास के ही सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। धीरे धीरे उनके बाल आश्रम का इतना नाम हो गया कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग उनके दुश्मन बन गए। एक दिन उनके पड़ोस की ही एक औरत पुलिस साथ लेकर आई और उनके बाल आश्रम का फाटक जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। फाटक खुलते ही पुलिस के साथ वो भीतर धड़धड़ाती हुई घुस गई। कहिए, क्या चाहिए आपको? बच्चों को चुरा कर कहाँ रखा है? निकालो सबको बाहर। आइए, आप खुद ही देख लीजिए। पुलिस वाले जब अंदर गए तो उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, पर कुछ न मिला। बल्कि देखा सब बच्चे अपनी टेबल कुर्सियों पर बैठे पढ़ रहे हैं। आपने तो रिपोर्ट लिखवाई थी कि यहाँ बच्चों से गलत काम करवाया जाता है, उनको नशे की दवाएं खिलाई जाती है, वो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अब मैंने तो यही सुना था। झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में अब आपको ही अरेस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। कुछ सालों में मीनू की शादी हो गई। उसके पति अजय ने आकर पूरा बाल आश्रम संभाल लिया। अब सरकार भी उनके बाल आश्रम को अनुदान देने लगी। जादुई पर्स ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। साधु का जादुई प्रेम। एक गांव के किनारे बनी एक कुटिया में एक साधु रहते थे। वो दिन भर ईश्वर का भजन कीर्तन करके अपना समय बिताते थे। उन्हें ना तो अपनी भोजन का चिंता रहती थी और ना ही धन कमाने की। गांव के लोग स्वयं ही उन्हें भोजन दे जाते थे। साधु उसी भोजन से अपना पेट भर लिया करते थे। उन्हें ना तो किसी चीज की इच्छा थी और ना ही लालच था। साधु बहुत उदार और बहुत कोमल हृदय व्यक्ति थे। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उनसे कभी कटु शब्द बोल देता था
तो साधु उनका बुरा नहीं मानते थे। सभी लोग साधु की व्यवहार का प्रशंसा करते थे। इसी वजह से सभी व्यक्ति साधु के सभी प्रकार के सहायता करते थे। एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बहुत अधिक ठंड थी। साधु अपनी कुटिया में आग जलाकर गर्म पाने की प्रयास कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। साधु सोचने लगे कि सर्दी के रात में इस वक्त कौन हो सकता है। साधु ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर एक सफेद रंग का सुंदर कुत्ता खड़ा था जो सर्दी से कांप रहा था। कुत्ता बोला, मैं सामने की पहाड़ पर रहता हूँ। वहाँ आजकल बर्फ गिर रही है, इस कारण मेरा जीना मुश्किल हो गया है। मुझे आप कृपा करके रात में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। साधु ने नम्रता पूर्वक उसे भीतर बुला लिया और कहा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। कुटिया में जले आग के कारण कुत्ता को राहत महसूस होने लगी। साधु ने कुत्ते को दूध और रोटी खाने को दी। कुत्ते ने पेट भरकर भोजन किया और जाकर एक कोने में सो गया। सुबह होते ही कुत्ते ने साधु से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। साधु ने कुत्ते से कहा, अरे इसे अपना घर समझकर तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो। रात होने पर कुत्ता फिर आ गया। साधु ने उससे दिन भर की बातें की, फिर भोजन के लिए खाना दिया और कुत्ता एक कोने में सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। हर दिन वो रात होने पर साधु के यहाँ आ जाता और सुबह ही जंगल में चला जाता। साधु को कुत्ते से बच्चे की तरह प्यार हो गया। अब जब भी कभी कुत्ते को घर आने में देर हो जाती, साधु अपने दरवाजे में खड़े होकर उसका प्रतीक्षा करते रहते हैं। उससे देर से आने का कारण पूछते। कुत्ता भी साधु से हिल मिल गया था और उनसे बहुत प्यार करने लगा था। कुछ महीने बाद मौसम बदलने लगा। एक दिन कुत्ते ने कहा, आपने मेरी इतनी देखभाल और सेवा की है, मैं इसके बदले आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तभी साधु ने कहा, अरे मैंने तुम्हारा देखभाल करके कुछ बड़ा काम नहीं किया है, ये तो मेरा कर्तव्य था। इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं किसी उपकार का बदला नहीं चुका सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य कहाँ। बस आपके साथ रहते रहते आपसे प्रेम हो गया है। इस तरह से मैं आपका सेवा करके खुद को गौरवान्वित महसूस करवाना चाहता हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके काम आ सकूं। साधु कुत्ते की ये बात सुनकर खुशी से गदगद हो उठे और कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे ना तो किसी चीज का आवश्यकता है और ना ही किसी विशेष चीज की इच्छा। गांव के लोग कुटिया पर ही मेरा भोजन पहुंचा जाते हैं, मेरी बीमारी में मेरा ध्यान रखते हैं। मुझे और क्या चाहिए? यह सब तो मैं जानता हूँ। इतने समय से मैं आपके साथ रहकर आपकी आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा है और सीखा भी है। फिर भी कोई भी काम हो तो बताइए, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। साधु बहुत देर तक सोचते रहे, फिर कुछ बोले, यूं तो जीते जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कभी कभी सोचता हूँ मेरे पास सोने का टुकड़ा होता जिसको मैं भगवान को चढ़ा देता और कुछ मेरे मरने पर मेरे क्रियाक्रम में काम आ जाता। मैं गांव वालों की कृपा का बदला अपने मृत्यु के बाद पड़ने वाले बोझ से नहीं देना चाहता। कुत्ता साधु की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो बोला, बस इतनी सी बात है बाबा, इसमें आप इतना सकुचा रहे हैं। मैं अभी आपके लिए सोने का टुकड़ा लाता हूँ। फिर साधु ने कहा, मुझे ऐसा कोई भी सोने का टुकड़ा नहीं चाहिए जो चोरी किया हुआ हो या फिर किसी से दान में प्राप्त किया गया हो। कुत्ता सोच में पड़ गया और बोला, बाबा मैं आपके लिए ऐसा ही सोना लाने का प्रयत्न करूंगा। ये कहकर वो बाबा के कुटिया से चला गया। शाम होने पर साधु कुत्ते का इंतजार करने लगे, परंतु वो वापस नहीं आया। साधु को ठीक से नींद भी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए, परंतु कुत्ता नहीं लौटा।
साधु मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने बेकार में ही ऐसी चीज मांग ली जो उसके लिए संभव नहीं थी। कभी कभी साधु के मन में ये विचार भी आता कि कहीं वो कुत्ता कहीं पर सोना चुराने गया होगा और पकड़ा गया होगा, फिर लोगों के हाथों मारा गया होगा, या फिर वो कुत्ता किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो। साधु को कुत्ते की बहुत याद आती थी। जैसे ही वो रात्रि का भोजन के लिए बैठते थे, उनको कुत्ते की मीठी बातें और साथ में भोजन खाना याद आता था। कुछ महीने बीत गए, अब साधु को कुत्ते की याद भी कम सताने लगी थी। साधु अपने भजन कीर्तन में मस्त रहने लगे। अब कुत्ते को गए 6 महीने बीत चुके थे और कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी थी। एक दिन अचानक कुटिया के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। साधु ने द्वार खोला तो ये देखकर हैरान हो गए कि द्वार पर दुर्बल और पतला दिखने वाला एक कुत्ता खड़ा था जो कि बहुत बीमार था। साधु ने कहा, अरे अंदर आओ, तुम इतने दुर्बल कैसे हो गए? कुत्ते ने खुशी के आंसू बहाते हुए सोने का एक छोटा सा टुकड़ा साधु के आगे रख दिया और अपना सिर साधु के चरणों पे टिकाकर बैठ गया। साधु कुत्ते के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना हैरान रहता था। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं था, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। आपके प्यार का मैं सदा ऋणी रहूंगा। मेरी इस छोटी सी भेंट को आप स्वीकार कर लीजिए। साधु का मन भी कुत्ते के प्यार को देखकर विचलित हो उठा। उनकी आंखों से आंसू का धारा बह निकली। वे बोले, अच्छा ये बताओ, तुम इतने दिन थे कहाँ? ये सोने का टुकड़ा कहाँ से लाए? कुत्ते ने कहा, मैं जिस पहाड़ में रहता हूँ उसकी दूसरी तरफ सोने का खदान है। वहाँ पे खुदाई के समय सोने के कण उड़कर फैलते रहते हैं। मैं इतने दिनों तक उन्हीं को इकट्ठा करता रहा। इतना कहकर वो साधु के पैरों में लेट गया। साधु उसको प्यार करते हुए बोले, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, मैं ये सबको बताऊंगा। कुत्ता बड़ी कमजोर आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी सेवा की बात सब लोग जाने। मैंने प्रसिद्धि की लालच में कुछ नहीं किया। ये प्रेरणा तो मुझे आपके प्यार से ही मिली है। कल मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा, उसके बाद आपका जो जी चाहे आप वो कीजिएगा। साधु ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे इतनी मेहनत और सेवा को लोग ना जाने? अगर तुम नहीं चाहते हो तो यही सही, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर साधु उसके लिए दूध रोटी लाने चले गए। उनके हाथ में दूध का कटोरा और रोटी था। जब उसको खाना देने गए तो उन्होंने देखा कि उसकी सांस बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा सिर्फ साधु की जादुई प्रेम का भरपाई करने के लिए ही जिंदा था। साधु की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली थी।